आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कश्मीर के ताल्लुक से दिए गए बयान से पलट गए हैं। आफरीदी ने ट्वीट करके कहा है कि कश्मीर अनसुलझा झगड़ा है, इसलिए यूएन के जरिए इस मसले को सुलझाना चाहिए। वहीं आफरीदी ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया। आपको बता दें कि इससे पहले इंग्लैंड की पार्लियामेंट में आफरीदी ने कहा था कि पाकिस्तान को कश्मीर की फिक्र नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद पाकिस्तान में आफरीदी की काफी मुखालफत हुई और उन्हें अपने बयान से पलटना पड़ा। शाहिद अफरीदी के माध्यम से जो पाकिस्तान का जो सच बाहर आया है और वाकई में पाकिस्तान में जिस प्रकार से अराजकता फैली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहां तक कश्मीर का मामला है, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर ये भारत का इंटरनल मामला है और भारत इसके बारे में सोचेगा, उसको चिंता करनी नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने कहा वो सही बात निकल कर सामने आई है। पाकिस्तान को अपना आंकलन करना चाहिए कि आने वाले समय पाकिस्तान टूट ना जाए, इसलिए अपने वहां पर सत्ता, लॉ एंड ऑर्डर, इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखे। मुझे लगता है यही सच होगा। पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी और स्नाइपर हमलों के वाकयात में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। देखिए। मौसम सरमा में पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये कोशिश रहती है कि जम्मू डिवीजन में मिलिटेंटों की दरअंदाजी कराई जाए। जम्मू रेंज के आईजीपी एसडी सिंह जामवाल का कहना है कि सरहद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हर तरह के चैलेंज का सामना किया जा रहा है। आईजीपी जम्मू ने कहा कि दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां आपसी तालमेल से काम कर रही हैं। देखिए, एलओसी के ऊपर जहां हमारी भारतीय सेना और सुरक्षा बल जो हैं वो पूरी चौकसी बरत रहे हैं और जैसा आपको पता है, यहां से पाकिस्तान इस सीज़न में धुंध और सर्दी का फ़ायदा उठा के उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पे दहशतगर्दों को भेजा जाए। उसकी पूरी सख्ती के साथ उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया है और उसका मुकाबला किया जा रहा है। कई जगह पे उनको मुँह की खानी पड़ी है और इसीलिए वो ये कायराना हरकतें कर रहे हैं। भारतीय स्नाइपर से या और जो इंडिविजुअली किसी सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय सेना, सुरक्षा बल और पुलिस जो है वो एक ही पेज पे पूरी सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। हम हर सूरत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालिया दिनों पाकिस्तान की जानिब से स्नाइपर हमलों के वाकयात भी बढ़ गए हैं। इन वाकयात में अब तक 5 जवान शहीद हो गए हैं। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपर हमले पहले भी होते रहे हैं और फौज उनका मुंह तोड़ जवाब भी देती आई है, आगे भी देती रहेगी। जनरल बिपिन रावत का कहना है कि कश्मीर में नौजवानों को मिलिटेंट सफों में शामिल होने से रोकना अहम तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी का हिस्सा बनने वाले नौजवानों के अहले खाना को भी समझाया जा रहा है। टू फर्स्ट एंश्योर दैट द यंग बॉयज डोंट जॉइन मिलिटेंसी एनीमोर। So first is to focus at them and tell them that it is not worth joining militancy because you will not live long. And then those who have joined militancy, we are trying to approach the families to tell them that, we still give you an opportunity if you can come out of insurgency and surrender and forget this gun, because as we said, you will not live long. But then if people do not behave and continue with the violence, then the only element left is to neutralize them. सिक्योरिटी फोर्सेज सरहद पर हमेशा चौकस है और मिलिटेंटों की दरअंदाजी के जरिए वादी के माहौल को बिगाड़ने के पड़ोसी मुल्क के नापाक अज़ाइम को हरगिज कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से अंकित भट्ट की रिपोर्ट।